नमस्कार, स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी जी के द्वारा लिखित उपन्यास बिल्लेसुर बकरिया। कहानी के पिछले भाग में हमने सुना कि बिल्लेसुर गांव वापस आ जाते हैं। वहां वो कुछ बकरियां खरीदते हैं और साथ ही साथ अपने रहने के लिए एक मकान किराए पर लेते हैं। अब आगे भाग 4। नहाकर रोटी पका खाकर शाम के लिए रखकर बिल्लेसुर बकरियों को लेकर निकले। कंधे में वही लग्गा पड़ा हुआ, जामुन पक रहे थे। एक डाल में लग्गा लगाकर हिलाया। लग्गे के एक तरफ हंसियां तो दूसरी तरफ लगूसी बंधी थी। फरिंदे गिरे, बिनकर अंगूछे में ले लिए और खाते हुए गलियारे से चले। आगे महावीर जी वाला मंदिर मिला, चढ़ गए और चबूतरे के ऊपर से मुंह की गुठली नीचे फेंककर महावीर जी के पैर छुए। हर रोज की तरह कहा कि मेरी बकरियों की रखवाली किए रहना। तुलसीदास जी या सीता जी की जैसी अंतर्दृष्टि न थी, होती तो देखते कि मूर्ति मुस्कुराई। जल्दी जल्दी पैर छूकर और कहकर मंदिर के चबूतरे से नीचे उतरे। बकरियों को लेकर गलियारे से होते हुए बाग की ओर चले। दोपहर हो रही थी। पानी का गहरा डोंगरा गिर चुका था। जमीन गीली हो गई थी। ताल तलैया गड़ही गढ़े बहुत कुछ भर चुके थे। कपास, धान, अगमन, ज्वार, बाजरे, अरहर, सनई, सन, लोबिया, ककड़ी, खीरे, मक्की, उड़द आदि बोने के लोभी किसान तेजी से हल चला रहे थे। किसानी के तंत्र के जानकार बिल्लेसुर पहली वर्षा की मटेरी सुगंध से मस्त होते हुए मौलिक किसानी करने की सोचते अपने इसी धुन में बकरियों को लिए जा रहे थे। उन बटाई उठाए खेतों में एक खेत खुद काश्त के लिए ले लिया था। बरसात वाली किसानी में मेहनत ज्यादा नहीं पड़ती। एक बाह दो बाह करके बीज डाल दिया जाता है और फिर बाकी वर्षा के पानी से खेती फूलती फलती है। बैल नहीं है और फिर अगमन जोतने बोने के लिए कोई मांगे न देगा। बिल्लेसुर ने निश्चय किया कि 6-7 दिन में अपने काम भर की जमीन वे फावड़े से गोड़ डालेंगे। गांव के लोग और सब खेती करते हैं, शकरकंद नहीं लगाते। इसमें काफी फायदा होगा। फिर अगहन में उसी खेत में मटर बो देंगे। जब शकरकंद बैठेगी रात को ताकना होगा, तब किसी को कुछ देकर रात को तका लेंगे। एक अच्छी रकम हाथ लग जाएगी। निश्चय के बाद जब बिल्लेसुर इस दुनिया में आए तब देखा कि वे बहुत दूर बढ़ाए हैं। आग्रह और उतावली से जांच की निगाहें बकरियों पर डाली। गंगा, यमुना, सरजू, पार्वती हैं। सिखाइन, जमिल, गुलाबिया, सीताबिया है। रमुआ, स्यमुआ, भगवतिया, परबुआ है। तुरुई है, लेकिन दिनवा। बिल्लेसुर चौकन्ने होकर देखने लगे। पीछे दूर तक निगाह दौड़ाई। दीनानाथ न दिखे। कलेजा धक्क से हुआ। दीनानाथ सबसे तगड़े थे। वही पिछड़ गए या कहां गए? बुलाने लगे, उर्र उर्र, ए दिनवा, अले उर्र, आओ आओ दिनवा, उर्र उर्र, बेटा दीनानाथ, उर्र। तुरई मिमियाने लगी। दीनानाथ की लेकिन कोई आहट न मिली। ए तुरई, कहाँ है दिनवा? तुरई मिमियाती हुई बिल्लेसुर के पास आ गई। बिल्लेसुर बकरियों को लेकर उसी रास्ते लौटे। उसी नाले के पास लड़के ढोर लिए खड़े थे। बिल्लेसुर को देखकर मुस्कुराए। बिल्लेसुर का दृश्य रो रहा था। मुस्कुराहट से दिमाग में गर्मी चढ़ गई, लेकिन जब्त किया। भलमनसाहत से पूछा, बच्चा, हमारा बकरा इधर रह गया है। कौन बकरा? पट्ठा एक, हम दिनवा कहते थे। दिनवा कहते थे तो दिनवा से पूछो, हम नहीं जानते कहाँ है। बिल्लेसुर ने फिर पूछताछ नहीं की। संदेह हुआ। जी में आया कि चलकर नाले के किनारे खोजें, लेकिन बकरियों को किसके भरोसे छोड़ जाएं? फिर एक बच्चा गायब कर दिया जाए तो क्या करेंगे? जल्दी जल्दी मकान की तरफ बढ़े। बच्चों और बकरियों को भगाते ले चले। रास्ते में 2-1 आदमी मिले। पूछा, क्या है बिल्लेसुर, इतनी जल्दी और भगाए लिए जा रहे हो? बिल्लेसुर ने कहा, भैया एक पट्ठा किसी ने पकड़ लिया है। वहां नाले के पास लड़के ढोर लिए खड़े हैं, बताते नहीं। लेकिन सुनने वालों ने कहा, जानते हो गांव में ऐसे ऐसे चोर हैं कि कठेली भी आंगन में रह जाए तो अटारी से उतरकर उठा ले जाए। बोलो तो हार बाहर बेइज्जत करे, कहां कोई गांव छोड़कर भाग जाए। बिल्लेसुर बढ़े। दरवाजा खोला।
कोठरी में बच्चों को और दहलीज में बकरियों को ताले के अंदर बंद करके डंडा लेकर दीना का पता लगाने चले। पहले दीना के घर गए, पता लगा कि वो घर में नहीं है। वहां से सीधी खुशकी से नाले की ओर बढ़े। ऊंचे टीले पर एक लड़का बैठा इधर उधर देख रहा था। बिल्ले सुर समझ गए। नाले के किनारे किनारे बढ़े। लड़के ने खास तरह की आवाज की। बिल्ले सुर समझ गए कि पास ही कहीं है। बढ़ते गए। दूर एक झाड़ी दिखी। निश्चय हुआ कि यहीं कहीं मरा पड़ा होगा। झाड़ी के पास पहुंचे पर वहां कोई न था। झाड़ी के भीतर गए, अच्छी तरह देखने लगे। खून में तर जमीन दिखी। ताज्जुब से देखते रहे। बकरा या आदमी न दिखा। बिल्ले सुर का चेहरा उतर गया। दिल रो रहा था, लेकिन आंखों में आंसू न थे। कहीं इंसाफ नहीं, सिर्फ लोग नसीहत देते हैं। चलकर कुएं के पास आए। बहुत बहुत गर्मा गए थे। जगत पर बैठे। बकरा मार डाला गया। लड़के जानते हैं लेकिन बतलाते नहीं। 8 रुपए का था। जी रो उठा। कोई मददगार नहीं। ढलते सूरज की धूप सिर पर पड़ रही थी, लेकिन बिल्ले सुर ख्याल में ऐसे डूबे थे कि गर्मी पहुंच कर भी न पहुंचती थी। अब बकरियां भूखी हैं। शाम हो आई है। चराने तक का वक्त नहीं। लग्गा नहीं, पत्तियां नहीं काटी, रात को भी भूखी रहेंगे। अरे इस तरह कैसे निवाह होगा? बिना खाए सवेरे दूध ना होगा। बच्चे भूखे रहेंगे, दुबले पड़ जाएंगे। बीमारी भी जकड़ सकती है। चौकर रखा है, लेकिन उतनी बकरियों और बच्चों को क्या होगा? रात को पेड़ छाटना पड़ेगा। सूरज डूब गया। बिल्ले सुर की आंखों में शाम की उदासी छा गई। दिशाएं हवा के साथ साएं साएं करने लगी। नाला बहा जा रहा था, जैसे मौत का पैगाम हो। लोग खेत जोत कर धीरे धीरे लौट रहे थे, जैसे घर की दाढ़ के नीचे दबकर पिसकर मरने के लिए। चिड़िया चहक रही थी, अपने अपने घोंसले की डाल पर बैठी हुई। रो रो कर साफ कह रही थी, रात को घोंसले में जंगली बिल्ले से हमें कौन बचाएगा? हवा चलती हुई इशारे से कह रही थी, सब कुछ इसी तरह बह जाता है। बिल्ले सुर डंडा लिए धीरे धीरे गांव की ओर चले। ढांढस अपने आप बंध रहा था। दूसरे काम के लिए दिल में ताकत पैदा हो रही थी। भरोसा बढ़ रहा था। गांव के किनारे आए। महावीर जी का वो मंदिर दिखा। अंधेरा हो गया था। सामने से मंदिर के चबूतरे पर चढ़े। चबूतरे चबूतरे मंदिर की उल्टी प्रदक्षिणा करने लगे। पीछे महावीर जी के पास गए। लापरवाही से सामने खड़े हो गए और आवेग में भरकर कहने लगे, देख, मैं गरीब हूं। तुझे सब लोग गरीबों का सहायक कहते हैं। मैं इसीलिए तेरे पास आता था और कहता था कि मेरी बकरियों को और बच्चों को देखे रहना। कि तूने रखवाली की? बता। लिए थूथन से मुंह खड़ा है। कोई उत्तर नहीं मिला। बिल्ले सुर ने आंखों से आंखें मिलाए हुए महावीर जी के मुंह पर वो डंडा दिया कि मिट्टी का मुंह गिल्ली की तरह टूटकर बिघे भर के फासले पर जा गिरा। अगला भाग। बिल्ले सुर जैसा लिख चुके हैं, दुख का मुंह देखते देखते उसकी डरावनी सूरत को बार बार चुनौती दे चुके थे, लेकिन कभी हार नहीं खाई। आजकल शहरों में महात्मा गांधी के बकरी की दूध पीने के कारण दूध बकरीदी की बड़ी खपत है। इसलिए गाय के दूध से उसका भाव भी तेज है। मुमकिन कि देहात में भी यह प्रचलन बढ़ा हो, पर बिल्ले सुर के समय सारा संसार बकरी के दूध से घृणा करता था। जो बहुत बीमार पड़ते थे, जिनके लिए गाय का दूध भी मना था, उन्हें बकरी के दूध की व्यवस्था दी जाती थी। बिल्ले सुर के गांव में ऐसा एक भी मरीज नहीं आया। जब दूध बेचा नहीं बिका तो किसी को कृपा पात्र बनाए रहने के लिए व्यवहार में देने पर मुंह बनाने लगा। तब बिल्ले सुर ने खोया बनाना शुरू किया। बकरी के दूध का खोया बनाने में पहले प्रकृति बाधक हुई। बकरी के दूध में पानी का हिस्सा बहुत रहता है। बड़ी लकड़ी लगानी पड़ी। बड़ी देर तक चूल्हे के किनारे बैठा रहना पड़ा। बड़ी मेहनत। पहाड़ खोदने के बाद जब चूहिया निकली तो खोया का छोटा सा गोला बना। तब बेचारे का मन भी छोटा पड़ गया। भैंस के दूध के सेर भर में पांव भर का आधा भी नहीं होता था, लेकिन फिर भी धीरज बांधकर बेचने लगे।
भवना हलवाई जोधपुर वाले के यहाँ। वो गट्टे काट रहा था। जल्दी में उसने देखा नहीं, तौल कर दाम दे दिए। दूसरे दिन गए तो तौल कर रख लिया। बिल्लेसुर ने पूछा, दाम? उसने कहा, दाम कल दे चुका हूं। मैं समझा था कि भैंस का खोया है, ये तो बकरी का खोया है। बकरी के खोए के आधे दाम भी बहुत है। मैं बकरी का खोया नहीं लेता, और अब से लेके भी मत आना, सारी मिठाई बर्बाद हो जाती है। गाहक गाली देता है अलग से, न घी है न स्वाद। जो कुछ थोड़ा सा घी निकलता है वो दूसरे घी में मिलाया नहीं जा सकता, सारा घी बदबू छोड़ने लगता है। बिल्लेसुर बेचारे सिर झुकाकर चुपचाप चले आए। माल है पर बिकता नहीं। तब तरकीब निकाली, इसमें खोया बनाने से कम मेहनत पड़ती है। कंडे को आग पर जाकर हंडी में दूध रख देने लगे। अपना काम भी करते थे। दूध गर्म हो जाने पर ठंडा करके जमा देते थे। दूसरे दिन मथकर मक्खन निकाल लेते थे। मट्ठा खुद भी पीते थे और बच्चों को भी पिलाते थे। मक्खन का घी बनाकर उसमें चौथाई हिस्सा भैंस का घी खरीदकर मिला देते थे और छटाक आध पाव सस्ते भाव में बाजार जाकर बेच आते थे। देहात में गाय, भैंस और बकरी का मिला घी भी बिकता है। जिनके यहाँ जानवरों की दोनों या तीनों किस्में हैं, वे दूध अलग अलग नहीं जमाते। बिल्लेसुर का काम चल निकला। बकरे के मारे जाने को उन्होंने हानि लाभ जीवन मरण की फिलॉसफी में शुमार कर अपने भविष्य की ओर देखा। उन्होंने निश्चय किया कि बकरियों को हार में चराने न ले जाएंगे, घर में ही खिलाएंगे जब तक कि खेत तैयार न हो जाए और शकरकंद की बीड़ी न लग जाए। सवेरा होते ही बिल्लेसुर फावड़ा लेकर खेत में जुटे। रात को इतनी पत्ती काट लाए थे कि आज दिन भर के लिए बकरियों को काफी चारा था। बकरियां और बच्चे उसी तरह कोठरी और दहलीज में बंद थे। फावड़े से खेत गोड़ते देखकर गांव के लोग मजाक करने लगे, लेकिन बिल्लेसुर बोले नहीं, काम में जुटे रहे। दोपहर होते होते काफी जगह गोड़ डाली। देखकर छाती ठंडी हो गई। दिल को भरोसा हुआ कि 6-7 दिन में अपनी मेहनत से बकरे का घाटा पूरा कर लेंगे। दोपहर होने पर घर आए, नहाकर लपसी बनाई और खाकर कुछ देर आराम किया। दोपहर अच्छी तरह ढल गई। तीसरा पहर पूरा नहीं हुआ था कि उठकर फिर खेत गोड़ने चले। शाम तक खेत गोड़कर बकरियों के लिए पत्ते काटकर पहर भर होते हुए फिर घर आए। 7 दिन की जगह 5 ही दिन में बिल्लेसुर ने खेत का वो हिस्सा गोड़ डाला। खेत से एक पाटी निकाल ली। लोग पूछते थे कि क्या बोने का इरादा है बिल्लेसुर। बिल्लेसुर कहते थे कि भंग। देहात में कोई किसी को मन नहीं देता, या कहीं भी नहीं देता। बिल्लेसुर पता लगाकर शकरकंद की बीड़ी ले आए। एक दिन लोगों ने देखा कि बिल्लेसुर शकरकंद लगा रहे हैं। पानी बरसने और शकरकंद की बाणी के फैलाने के साथ साथ बिल्लेसुर आलू के जैसी मेड़ों पर मिट्टी चढ़ाने लगे। अब आगे की कहानी जानने के लिए आपको इंतजार करना होगा अगले भाग का। तो जल्द ही मिलते हैं आपसे इसके अगले भाग के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।